गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 14 अप्रैल 2022 की डेली करंट अफेयर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको कल वाली करंट अफेयर यानी कि 13 अप्रैल 2022 की डेली करंट अफेयर रिवाइज करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना जिसका नाम है कदम ये बनाया गया है? आंसर है IIT मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट है, IPL इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर है रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट है, मार्च 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? आंसर है बाबर आजम को। माधवपुर घेड़ मेला किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा सांस्कृतिक मेला है? आंसर है गुजरात राज्य में। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से किससे सम्मानित किया गया है? आंसर है नीलमणि फुकन को। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने शाहीन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आंसर है पाकिस्तान देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ की सरकार ने भ्रष्टाचार शिकायतें दर्ज करने के लिए 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? आंसर है उत्तराखंड राज्य की सरकार ने। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? आंसर है 10। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 13 अप्रैल 2022 की डेली करंट अफेयर रिवाइज करवा दिए और अब मैं आपको आज का करंट अफेयर यानी कि 14 अप्रैल 2022 की डेली करंट अफेयर करवा देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस आयोग ने विद्यार्थियों को एक साथ 2 डिग्री प्राप्त करने की अनुमति दे दी है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोठारी कमीशन, ऑप्शन बी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग एंड ऑप्शन डी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विद्यार्थियों को एक साथ 2 डिग्री प्राप्त करने की अनुमति दे दी है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विद्यार्थियों को एक साथ 2 पूर्णकालिक डिग्री प्राप्त करने की अनुमति दे दी है और विद्यार्थी एक ही विश्वविद्यालय या अलग अलग विश्वविद्यालयों में से एक साथ ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड पर 2 शैक्षणिक पाठ्यक्रम कर सकते हैं। और आपको फ्रेंड्स ये भी बता दूं कि देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न घटक लागू किए गए हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इनको कार्यान्वित करने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बात हुई है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यह केंद्रीय सरकार का एक आयोग है जो विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है और यही आयोग सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान भी प्रदान करता है। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1953 को। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि इस आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय हैं पुणे, कोलकाता, हैदराबाद, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलुरु में। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं M जगदीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा देश 18 वर्ष से अधिक उम्र के 97% लोगों को कोविड रोधी पहला टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी चीन एंड ऑप्शन डी भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी भारत। तो जो भारत है ये 18 वर्ष से अधिक उम्र के 97% लोगों को कोविड रोधी पहला टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। इन्होंने कहा है कि जो भारत है ये 18 वर्ष से अधिक उम्र के 97% लोगों को कोविड का पहला टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और मनसुख मंडाविया ने ये भी कहा है कि देश के 85% लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दुनिया का पहला इससे संबंधित 5 प्रश्न बता देती हूँ। तो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है इक्वाडोर। हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कैटलिन नोवाक। ICC महिला वर्ल्ड कप मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बनी है मिताली राज। और 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है क्यूबा। और 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी है मिताली राज। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की G20 के मुख्य समन्वयक के रूप में
किससे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए हर्षवर्धन श्रृंगला, ऑप्शन बी एस जयशंकर, ऑप्शन सी पीयूष चावला एंड ऑप्शन डी राजन ओबराय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए हर्षवर्धन श्रृंगला। तो भारत के G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 के मुख्य समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है हर्षवर्धन श्रृंगला को। तो हर्षवर्धन श्रृंगला जो है ये अगले महीने G20 के मुख्य समन्वयक के रूप में कार्यभार संभालेंगे और सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि यह नियुक्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि फ्रेंड्स जो भारत है ये 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और 2023 में भारत में पहली बार G20 लीडर समिट का जो आयोजन है ये किया जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है G20 की। तो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि G20 का पूरा नाम है ग्रुप ऑफ 20 और जो G20 है ये 19 देश और यूरोपियन संघ का समूह है और जिसमें जो भारत है ये शामिल है और G20 की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन भारतीय शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए मुंबई और हैदराबाद को, ऑप्शन बी बेंगलुरु और हैदराबाद को, ऑप्शन सी दिल्ली और कानपुर को एंड ऑप्शन डी इंदौर और अयोध्या को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मुंबई और हैदराबाद को। तो मुंबई और हैदराबाद को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से मुंबई और हैदराबाद को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है। और आपको बता दूं कि 2 भारतीय शहरों ने स्वस्थ, लचीला और खुशहाल शहरों के निर्माण में शहरी पेड़ों और हरियाली को उगाने और बनाए रखने की प्रतिबद्धता के लिए यह मान्यता प्राप्त की है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 13 अप्रैल, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 13 जनवरी एंड ऑप्शन डी 27 जून को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 13 अप्रैल को। तो अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस मनाया जाता है 13 अप्रैल को। आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो सिखों को अपने धर्म के अनिवार्य हिस्से के रूप में पगड़ी लगाने की सख्त आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने के लिए 2004 से हर साल 13 अप्रैल को जो अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस है ये मनाया जाता है और 2022 पगड़ी दिवस गुरु नानक देव की 553वीं जयंती और वैसाखी के त्यौहार का प्रतीक है। और पगड़ी जिससे कि दस्तर या पगड़ी या पग के रूप में भी जाना जाता है ये पुरुषों और कुछ महिलाओं के द्वारा अपने सिर को ढकने के लिए पहने जाने वाले परिधान को संदर्भित करता है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं अगर आपको साइंस, मैथ, कंप्यूटर, स्टेज स्ट्रैटेजी के एंड अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम के 4 बजे। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है डिटेल में तो हमारी इस वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है वर्ल्ड्स जीके अड्डा। अगला क्वेश्चन हमारा नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक दौर 1 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान एंड ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। तो नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक दौर 1 में जो गुजरात है ये है टॉप पे। तो आइए इस सूचकांक के बारे में जान लेते हैं। तो गुजरात ने नीति आयोग राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के पहले दौर में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है और इसके बाद है केरल और है पंजाब और छोटे राज्यों में गोवा, त्रिपुरा और मणिपुर इस सूचकांक में सबसे ऊपर हैं। आपको बता दूं कि यह सूचकांक जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 मापदंडों पर रैंक प्रदान करता है जिनमें है डिस्कॉम का प्रदर्शन, पहुंच सामर्थ्य और ऊर्जा की विश्वसनीयता, स्वच्छ ऊर्जा पहल, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरणीय स्थिरता और नई पहल। तो इन सभी मापदंडों के आधार पर यह सूचकांक जारी किया जाता है और जिसमें जो गुजरात है ये है टॉप पे। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है नीति आयोग की। तो नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जिसकी स्थापना थी 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं PM नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्री ने पेंशन भोगियों और सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए
सिंगल विंडो पोर्टल स्थापित करने की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी अनुराग ठाकुर एंड ऑप्शन डी एस जयशंकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी जितेंद्र सिंह। तो जितेंद्र सिंह जो हैं इन्होंने पेंशन भोगियों और सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो पोर्टल को स्थापित करने की घोषणा की है। तो आइए इस पोर्टल के बारे में जान लेते हैं। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिन्होंने पेंशन भोगियों और सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकों को लाभ देने के लिए सिंगल विंडो पोर्टल को लॉन्च किया है। और इन्होंने कहा है कि यह पोर्टल जो है ये ना केवल पेंशन भोगियों के साथ निरंतर संपर्क को मजबूत करेगा, बल्कि नियमित रूप से सुझाव और शिकायतें भी दर्ज करेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वाड वैक्सीन साझेदारी के अंतर्गत कोविड टीकों की पहली डिलीवरी किस देश में की गई है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी कंबोडिया एंड ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कंबोडिया देश में। तो क्वाड वैक्सीन साझेदारी जो है, इस साझेदारी के अंतर्गत कोविड टीकों की पहली डिलीवरी जो है ये की गई है कंबोडिया देश में। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो क्वाड की प्रमुख वैक्सीन साझेदारी के अंतर्गत कोविड टीकों की पहली डिलीवरी जो है ये कंबोडिया में की गई है। और कंबोडिया में भारत की राजदूत हैं देवयानी खोब्रागडे। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के दूतावासों के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त रूप से कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन को भारत में बने कोविशील्ड टीकों की 3,25,000 खुराक जो है ये सौंपी है। और आपको ये भी बता दूं कि क्वाड वैक्सीन पहल जो है, इस पहल के अंतर्गत हिंद प्रशांत क्षेत्र में 5 लाख कोविड टीकों को दान करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में भारत ने टीके भेजे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बात हुई है कंबोडिया देश की। कंबोडिया है एशिया महाद्वीप में। कंबोडिया की राजधानी है फनोम पेन। कंबोडिया की करेंसी है कंबोडियन रियल और कंबोडिया के प्रधानमंत्री हैं हुन सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल 2021 के लिए दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा बना है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एंड ऑप्शन डी डेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल 2021 के लिए दुनिया का जो सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है ये बना है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने 2021 के लिए दुनिया भर में शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची जारी की है और हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 75.7 मिलियन यात्रियों के साथ सूची में पहला स्थान हासिल किया है और डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 62.5 मिलियन के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। और इसके बाद है डेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसमें 58.8 मिलियन यात्री रहे हैं और ये है तीसरे नंबर पर। और यात्री यातायात के लिए शीर्ष 10 हवाई अड्डों में से जो 8 हवाई अड्डे हैं ये हैं अमेरिका के, जबकि जो 2 हैं ये हैं चीन के। और हवाई अड्डों को दुनिया भर के हवाई अड्डों से 2021 के वैश्विक डाटा के प्रारंभिक संकलन के आधार पर यह रैंक दिया जाता है और जिसमें यात्री यातायात, कार्गो वॉल्यूम और विमान की आवाजाही शामिल है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भारत पाक सीमा पर किस परियोजना का उद्घाटन किया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए सीमा दर्शन परियोजना, ऑप्शन बी नवाचार परियोजना, ऑप्शन सी सद्भावना दर्पण एंड ऑप्शन डी मेघदूत परियोजना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सीमा दर्शन परियोजना। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना को शुरू किया है। तो आइए इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाक सीमा पर नडाबेट में सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है। और यह परियोजना जो है ये नागरिकों को हमारी सीमा पर बीएसएफ कर्मियों के जीवन और कार्य का निरीक्षण करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। और इस परियोजना के तहत जो पर्यटक होंगे ये मिसाइलों, टैंकों, विमानों आदि को देख सकते हैं और जिनका उपयोग भारतीय सेना और बीएसएफ के द्वारा नादाबेट में किया जाता है।
तो फ्रेंड्स मैंने आपको आज की इस वीडियो में 14 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर करवा दिए। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।